लीजिए, जब विद्यार्थी पूरे साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है तो उसे पता होता है कि मैं सारे विषय में फर्स्ट क्लास आने वाला हूँ, मेरिट में आने वाला हूँ। जो साल भर ध्यान से पढ़ता है वो कहता है कि मैं मेरिट में आऊंगा और वो मेरिट में आके दिखाता है। जो साल भर नहीं पढ़ता है उसे पता होता है कि मैं फेल होने वाला हूं। लेकिन सर ये कॉन्फिडेंस है या ये दम्भ है? सर ये आत्मविश्वास है। जो परफॉर्मेंस रहा है, हाँ। देश की जनता ने देखा है। हाँ। जिस तरीके 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को 282 सीटों का समर्थन मिला, 5 साल काम देखने के बाद 330 सीटों का समर्थन मिला। आज प्रधानमंत्री 10 साल के परफॉर्मेंस के बाद ये डंके की चोट पर कहने की स्थिति में है कि हम 370 सीटें ला रहे हैं। और वही अगर समीर जी ये डंके की चोट वाली बात होती ना, समीर जी थोड़ा सा आपकी बात आ गई, थोड़ा सुनिए फिर आप बोलिएगा। बहुत बड़ी बात होगी समीर जी, अगर आपकी बात सही होती ना तो आज बीजेपी को कहां से नीतीश कुमार चाहिए, कहां से उद्धव ठाकरे चाहिए, कहां से जयंत चौधरी चाहिए, ये करने की जरूरत है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको हार का डर सता रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब कोई बाहर बचेगा ही नहीं, प्रत्युष जी आ रही हूं, संजय जी, बाहर कोई बचेगा ही नहीं। और संजय जी का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी तलवार ज्यादा यहाँ पर लटक रही है। प्रत्युष जी, बाहर कोई बचेगा ही नहीं तो 400 का आंकड़ा ऐसे पार होगा क्या? एक एक कर सब चले जाएंगे। और यही आप पर आरोप लगता है ईडी सीबीआई सेलेक्टिव अप्रोच का? हिमानी जी ऐसा बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना है, जो प्राइम मिनिस्टर जी हमेशा पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस मीटिंग्स में, पब्लिक रैलीज में बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लोग, जनता सबसे इंपॉर्टेंट है। बिहार का क्या हाल था? नीतीश जी परेशान थे। वो सारे जो गुंडे थे लालू के, वापस वो आगे थे एक्शन में। अच्छा। वही किडनैपिंग, वही चोरी, वही लुच्चाई लफंगाई शुरू हो चुकी थी बिहार के अंदर में। मैं बिहार से आता हूं तो मुझे बहुत आइडिया है कि बिहार में क्या हो रहा था। हमारे लिए भाजपा और अपने अकॉर्डिंगली सर वो कभी सुशासन बाबू हो जाते हैं और कभी कुशासन बाबू हो जाते हैं। वो सुखी रहे। हाँ, गुंडों के साथ मिल गए थे इसलिए कुशासन बाबू हो गए थे वो उस वक्त। वो भी तो परेशान थे ना। वो भी तो परेशान थे ना। वो भी तो परेशान थे ना, तभी तो आए ना वो छोड़ के। आपको समझना पड़ेगा। और बीजेपी का तो बड़ा क्लियर है कि हमें जहां पे लोग का भला हो, जहां पे पब्लिक जो है वो खुश रहे, देश तरक्की करे, वहां भाजपा रहेगी। इसमें तो हमारा कोई दो राय है ही नहीं इसके अंदर में। तो इसी के लिए हम लोग आए। और जहां ईडी और सीबीआई की बात कर रहे हैं, जनता पार्टी कभी अपने पैरों पर खड़ी हो न सकी। जो छोटी छोटी पार्टियां उनका ही सहारा लेकर राजनीति कर पाती है बीजेपी। बिहार का सच यही है। बिहार में बीजेपी को कभी आने नहीं दिया बिहार की जनता। अभी सर आप रिजल्ट देखिएगा इस बार ना सर पार्लियामेंट का, तो फिर हम लोग फिर इसी चैनल में हिमानी जी के शो में बात। संजय जी, जो आपके दूसरे प्रश्न का मैं आंसर दे रहा था हिमानी जी। हाँ ठीक है सर, मैं आ रही हूँ। एक ओपनिंग कमेंट तनुज खत्री जी से और संजय मिश्रा जी से भी ले लूं सर, फिर उसके बाद आप काउंटर रिएक्शन दीजिएगा। संजय जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। जी संजय जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, समीर जी ने एक अच्छा एग्जांपल दिए कि जो बच्चा तैयारी करता है साल भर तो उसको कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है कि रिजल्ट तो मेरे ही पक्ष में आएगा। बिल्कुल सहमत हूँ। मेरी तैयारी, मैं जानता हूँ कि हिमानी जी के हर सवाल का तैयारी करके आया हूँ, जवाब तो मैं बढ़िया ही दूंगा। लेकिन प्रेम जी कैसा जवाब देंगे, समीर जी हमसे बेहतर जवाब देंगे कि खराब जवाब देंगे, इसका आकलन मैंने कैसे कर लिया? समीर जी, आपने अपना भी सेट किया और विरोधियों का भी सेट कर दिया। हाँ। ये सबसे बड़ा देश के सामने सवाल है और जनता के लिए तो बड़ा अच्छा संदेश दिया है आप लोगों ने, मोदी जी ने। हाँ। आपने 370 अपना सेट किया, कांग्रेस का 40 सेट किया। पूरा सेटिंग का काम आप कब तक करते रहेंगे साहब? सुनिए आपने रुक जाइए समीर जी, आप जगह नहीं है आपके लिए। बोल रहे हैं आप, रुक जाइए, आपके लिए जगह नहीं है। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि जो सेटिंग का खेल प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं ना, और जो जिस तरह का ड्रामा चला है, लोग राहुल गांधी के बारे में कहते हैं कि वो ड्रामा है। प्रधानमंत्री जी, और आज जो सदन में उन्होंने बयान दिया है खड़गे जी के लिए कि आपने कमी पूरी कर दी। लोकसभा में, राज्यसभा में ड्रामा देखने की कमी जो थी वो खल रही थी। क्या शब्द का प्रयोग हो रहा है, क्या ड्रामा हो रहा है? अरे सर, झटका लग गया चाहते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे। इस तरह के भाषण होते हैं प्रधानमंत्री जी से। मैं कह रहा हूं, आज ईमानदारी से कह सकता हिमानी जी कि देश में क्या प्रधानमंत्री का पद खाली है? कोई सी भी प्रधानमंत्री का वक्तव्य इस तरह से आ ही नहीं सकता। क्या वो जनसभा हो, आपके सामने तो बोलते नहीं है। आपने तो दर्शन भी नहीं किए होंगे आज तक। बताइए, आपका कैमरामैन ने कैमरा लगाया हो पीएम के सामने और आपका माइक लगा हो,
10 साल में नहीं हुआ ना, उस पर भी कुछ ऐसा बोलिए हुआ सर, नहीं है। उस तो पर वो भी तो कुछ उसका मौका तो बोलिए PM देते जो नहीं है। आज आपको जहाँ से झटका लगा। सवाल आ सकता है वहां से मोदी जी भागते हैं। अब देखिए जैसे आप भाग रहे हैं अभी, मैं कह रही हूँ जो झटका आपको लगा है, मैंने ये चौथी बार पूछ रही हूँ आपसे, जो झटका आपको लगा है उस पर क्या कहेंगे? आता हूं। हिमानी जी, बहुत ही दुख की बात है ये। आज कोर्ट का आदेश हुआ है, कानून तरीके से जो भी होगा उसका सम्मान करेगी पार्टी। उस पे इनके अपने लीगल डिपार्टमेंट है, क्या आदेश देते हैं, क्या करते हैं, क्या डिस्कशंस होता है। पार्टी की तरफ से जो कुछ भी होगा मीडिया में आएगा कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे। मतलब कोर्ट के आदेश से भी आप नहीं जाओगे? सुन तो लीजिए, मैंने कोर्ट ने कह दिया कि 17 तारीख को आइए। नहीं, मेरी पूरी लाइन ये नहीं है, मेरी पूरी लाइन, मैंने कहा पार्टी से जो भी आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, या पार्टी की तरफ से आपको खबर मिलेगी। मैंने ये कहा है कि वो निर्णय केजरीवाल जी और उनकी लीगल टीम लेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ किया जा रहा है, इतना षड्यंत्र है। चुनाव जीतने के लिए आप एक लोकतंत्र के अंदर किसी पार्टी को खत्म करने की इस तरह की कसम खा लेंगे। अच्छा, मतलब अगर जो लोगों ने, मेरी बात आ दीजिए मेरे, कंप्लीट, मैंने कल भी आपसे ये कहा था, जो भी बोला मैंने, सुनिए ना, ईडी की एंट्री कब होती है ये कल स्टेप वाइज मैं पूरा बता चुकी हूँ आपको, ठीक है ना? बार बार दोबारा उस पर बात कर कोई फायदा नहीं है, वक्त जाया होता है। लेकिन ये बताइए ना कि क्यों आपको हर बार ये लगता है कि षड्यंत्र की विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लगते हैं आप लोग हमेशा? मैं बता, फिर तनुज जी का रुख करना है, आपको भी पता है। हाँ, मैं क्यों कहता हूँ बार बार, 2 साल से ईडी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये काम चल रहा है। 2 साल से ईडी छापा मार रही है। एक कल भी हुआ उस एपिसोड में, कल का डेट भी जुड़ा है। उनके कैशियर और राज्यसभा सांसद के यहाँ छापा पड़ा, मुख्यमंत्री के पीए के यहाँ छापा पड़ा। मिला क्या ये मीडिया को नहीं मालूम होगा कि वहां से लेकर ईडी के आ गई है। इस तरह का षड्यंत्र ना बोलो तो मैं क्या बोलूं हिमानी जी। अच्छा, और मैं कहना चाहता हूं, ये सारे बयान ना, यदि मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये एकदम पार्टी लाइन से बाहर जाके मैं कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ हिमानी जी कहता हूं। आप सोचिए, मनीष सिसोदिया को 3 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद ये बाहर करते हैं, यदि उसके ऊपर कुछ भी प्रूव नहीं होता। संजय सिंह के ऊपर यदि कुछ भी प्रूव नहीं होता, तो आज जो उन परिवारों के बच्चे और वो परिवार के लोग जो आज मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, और जो वो आज मैं क्या बोलूं हिमानी जी, या अरविंद केजरीवाल के सिद्धांत के ऊपर जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, उनके प्रभाव से डरकर जो देश के अंदर उनका प्रभाव बढ़ा है वो सबके सामने है। कौन सा ये सिद्धांत? कुचक्र जो है, इस कुचक्र का प्रभाव, ठीक है, कहता हूं ईमानदारी से, देश माफ नहीं करेगा। मैं जवाब लूंगी इस पर, जवाब लूंगी, लेकिन एक बार तनुज जी का, एक बार ईमानदार लोगों को बदनाम करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, देश देख रहा है। मैं इस पर जवाब लूंगी। जनता के सदन में मैं इस चीज को छोड़ता हूं कि जनता को क्या निर्णय लेना। ठीक है तनुज जी, लेकिन भ्रष्टाचार हो, भाई भतीजावाद हो, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि INDIA जो है उसका अलाइनमेंट बिगड़ गया है। क्या गलत कह रहे हैं क्या पीएम? हिमानी जी, प्रधानमंत्री जी ये सारी बातें कहां पे कह रहे हैं? कौन से स्थान पे कह रहे हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। नहीं, वो आपने भी सुना और सभी ने सुना, आप मुझसे क्यों जानना चाह रहे हैं? मेरा काम सवाल पूछना है, सबको पता है कि सदन में कहा। स्थान जानना चाह रहा हूं आपसे, स्थान जानना चाह रहा हूं, स्थान कौन सा था? बताया मैंने आपको, सदन में कहा। बिल्कुल, ये जिस मार्केटिंग कैंपेन करके 2014 में आए थे, झूठों का पुलिंदा लेकर के आए थे, 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके आए थे। हेमंत सोरेन विधानसभा में विश्वास मत के दौरान पार्टी मत बोलिए। ठीक, मैं आ रही, मैं उसी पर शामिल है, इसमें गवर्नर हाउस शामिल है। लेकिन मैं चाह रही थी कि एक बार तनुज जी कंप्लीट कर ले, इस्तेमाल किया था, एक बार तनुज जी कंप्लीट कर ले, इसीलिए मैं। सोरेन ने कहा दिया था, विधानसभा में बयान दिया था कि नहीं दिया था? उनको वोट देने के लिए लाया गया था। इनके उम्र का तकाजा है, कम से कम अपने उम्र का ख्याल रखिए। अरे आप देखिए, इस तरह की टीका टिप्पणी मत करिए ना तनुज जी। अब आपको बुरा क्यों लगा? हेमंत सोरेन विधानसभा में कर रहे थे ना मार्केटिंग अपनी। अरे बीच में क्यों बुलवा रहे हैं इनके? नहीं, पर वो सही कह रहे हैं। मेरा अगला सवाल यही होता, लेकिन उन्होंने पहले बोल दिया। क्या कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने पहले बोल दिया, लेकिन आपको बुरा क्यों लगा? कि मिर्ची आपको बुरा क्यों लगा? अब बता दीजिए ना, हेमंत सोरेन कहाँ बोल रहे थे? पहले तो आप अगर चैनल में इनवाइट करते हैं तो बोलने दीजिए, नहीं तो मत बुलाया कीजिए। स्पष्ट बात है, हमारे पास आपके जैसा समय नहीं है इतना फिजूल की बातों के लिए। आप अगर बुलाते हैं तो बोलने दीजिए, अन्यथा। तनुज जी, हो गया। इतना भड़कने की, इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा। नहीं, तो मैं आप ही से पूछ रही हूँ, और फिजूल की बात क्या होती है?
फिजूल की बात क्या होती है? अगर आपको फिजूल लग रहा है तो आप चले जाइए, अगर आपको फिजूल लग रहा है तो आप जा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये फिजूल क्या होता है? बोलने दीजिएगा या नहीं दीजिएगा? नहीं तो आप ही से सवाल पूछ रही थी ना, ये धमकाइए मत ना मुझे तनुज जी। सुनिए तो भाई, हाँ सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। जिस मार्केटिंग कैंपेन करके मोदी जी आए थे, अरे देश की सदन का इस्तेमाल उसी मार्केटिंग कैंपेन के लिए कर रहे हैं। जब चुनाव होंगे तब आप ये जाकर के बोलिएगा जनता के बीच में आपको 400 आएगा कि 40 आएगा। वो संसद भवन है, वहां पे कानून बनाना था आपको लोगों के हित में। लोग और तंत्र दोनों का आपने तहस नहस कर दिया। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके शासन कर रहे हैं आप। ये सारी बातें आप कहिए, लेकिन चुनावी कैंपेन में कहिए। सम्मानित संसद में आप नहीं कह सकते इस तरीके की बातें। कर रहे हैं। आप 400 लाइएगा, 500 लाइएगा।